गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में मोड एंड मीडियन, मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं और रेंज के क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब आज मैं आपको बार ग्राफ बताऊंगा कि जो डेटा है उसकी हेल्प से अभी तक आपने मोड, रेंज, मीडियन फाइंड किया। अब आप उसको कैसे पिक्चर में रिप्रेजेंट करोगे और कैसे उसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ पिक्चर। ओके, सो here we will discuss a type of graph. So first type is single bar graph and double bar graph. So single bar graph आज डिस्कस करूँगा और उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करूँगा और फिर मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। ठीक है, सो सिंगल बार ग्राफ स्टार्ट करते हैं। सो दिस गिव्स क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सिंगल बार ग्राफ क्या होता क्या है? सिंगल बार ग्राफ दैट मीन्स, बार का मतलब पहले समझ लेते हैं। बार का मतलब होता है, जैसे आपने मैग्नेट बार पढ़ा है, तो मैग्नेट बार कैसा होता है? लंबा लंबा होता है कि नहीं? लंबा होता है, हाइट में होता है। तो अगर उसको हम परपेंडिकुलरली स्टैंड अप कर दे तो वो एक बिल्डिंग के टाइप में स्टैंड अप हो जाता है। तो अब वहाँ पर आप एक बार को बिल्डिंग का भी नेम दे सकते हो। ठीक है, तो बार क्या होती है? उसकी कुछ हाइट होती है। ठीक है, तो सिंगल बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो कि आप डेटा को अपने हाइट के रूप में रिप्रेजेंट करोगे। उसको आप कॉलम वाइज अरेंज करोगे और कॉलम वाइज उसको आप एडजस्ट करोगे। तो वहाँ पर जो ग्राफ बन के आएगा वो कहलाएगा सिंगल बार ग्राफ, और इसमें जो बार होगी वो सिर्फ सिंगल होगी। ठीक है, अब इसको हम किसके हेल्प से करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है? अभी तक आपने जो मोड वैल्यू फाइंड करने के लिए, लार्जर डेटा था, उसकी जो मोड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने टेबल बनाई है। जो आपने रिपीटेशन, डेटा जो रिपीट हो रहा है कितना हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही, कौन सा मोड आ रहा है, उसके लिए आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाई है। जो टेबल आपने बनाई है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो? वहाँ पर देखते हो कि कोई डेटा है, उसमें किसकी वैल्यू लार्ज है, किसकी वैल्यू कम है, वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स वो क्या है? जिस डेटा की वैल्यू, उस डेटा में जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वैल्यू लार्ज होगी उसकी बिल्डिंग, उसका बार हाई बनेगा, और जिसकी वैल्यू लो होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, उसका बार शॉर्टेस्ट बनेगा, छोटा बनेगा, उसकी बिल्डिंग कम छोटी बनेगी कि नहीं? तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि यू नो दैट मोड इज द लार्जेस्ट बार बिकॉज द मोड वैल्यू कंटेन्स अ लार्जर फ्रीक्वेंसी। मोड वैल्यू जो है उसका बार जो होगा लार्जेस्ट होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी होती है? लार्जेस्ट होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। सो फॉर मोड वैल्यू बार वुड बी लॉन्गेस्ट एंड फॉर अदर वुड बी शॉर्टेस्ट। तो जो मोड वैल्यू होगी उसके लिए बार की वैल्यू, बार की हाइट हमेशा बड़ी होगी और बाकी के लिए बार की हाइट हमेशा छोटी होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डेटा में कोई ऐसी वैल्यू ना आए, कोई ऐसा सब्जेक्ट ना आए जिसकी वैल्यू ज़्यादा ना हो। तो कोई ना कोई तो ऐसे सब्जेक्ट होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उसकी बिल्डिंग सबसे हाई होगी, तो वो हो जाएगा उस डेटा का मोड। और मोड की वैल्यू की जो बिल्डिंग होगी, जो बार होगा, वो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा बनेगा। तो समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, समझ में आ गया होगा कि सिंगल बार ग्राफ होता क्या है, कैसे बनता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ या फिर किसी भी बार ग्राफ के क्वेश्चन करने से पहले आपको उसके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, इस क्वेश्चन में डेटा क्या है, इस क्वेश्चन में स्केल क्या लेना है, और ये क्या क्या रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन इसको आपको ग्राफ के थ्रू रिलेट करके बताने हैं। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू मेक अ बार ग्राफ फॉर बाय यूजिंग द डेटा। तो पहला क्वेश्चन है 200 स्टूडेंट्स ऑफ द 6th and 7th क्लास। ठीक है, 200 स्टूडेंट हैं 6th और 7th क्लास के, वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, बताइए। तो अगर 6th 7th के स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो आई थिंक
सारे बच्चे अपना फेवरेट कलर बताने लगेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, उसने कुछ पर्टिकुलर कलर के नाम लिए और फिर उनसे हैंड रेज करवाने के लिए बोला। तो वो कलर किस लिए पूछ रहे हैं? नेम देयर फेवरेट कलर सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट्स वुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग। दैट मीन्स कि उससे वो डिसाइड करेंगे जो सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड कलर होगा, उस ही प्रेफर्ड कलर के थ्रू वो अपनी बिल्डिंग को कलर करेंगे। तो इस वजह से इनका मेन जो मोटिव है वो कलर पूछने का ये है कि उस क्लास के बच्चों से कलर पूछ करके वो उसी कलर की बिल्डिंग को करेंगे जो मोस्ट प्रेफर्ड कलर होगा। ठीक है। उसके बाद द रिजल्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन बार ग्राफ। अब जो मैनेजमेंट ने पूछा क्वेश्चन, उसमें उन्होंने कुछ कलर सेलेक्ट किए और उस कलर को और उसके रिजल्ट को उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। दैट मीन्स कुछ एक पर्टिकुलर कलर होंगे, सारे कलर होंगे जिनमें बच्चों की काउंट जो होगा, स्टूडेंट्स का जो काउंट होगा वो क्या होगा? रिपीट हो रहा होगा। तो रिपीट हो रहा हो तो वो काउंट करके उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिख रहे होंगे और फिर उसको बाद में चेक करेंगे कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड है एंड कौन सा लीस्ट प्रेफर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने फेवरेट कलर का नाम, कौन कौन से कलर के नाम लिए? रेड लिया, ग्रीन लिया, ब्लू लिया, येलो लिया और ऑरेंज लिया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन कौन के काउंट कितने हैं? तो रेड में 43 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया और ग्रीन में 19 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया और ब्लू में 55 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया और येलो में 49 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया और ऑरेंज में 34 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर इस डेटा का मोड क्या होगा? डेटा का मोड क्या होगा? ब्लू होगा कि नहीं? बिकॉज ब्लू में सबसे ज़्यादा वैल्यू है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने इसमें हैंड रेज किया है। और सबसे लीस्ट वैल्यू वाला कौन सा है? ग्रीन। अब इसमें आंसर आपको कौन कौन से देने हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ। अब इस बार ग्राफ को आपने रीड कर लिया, आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया कि इसमें क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इसके बार ग्राफ को बना करके फिर उसके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो विच ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड कलर, अभी मैंने आपको बता दिया। हाउ मेनी कलर आर देयर इन ऑल, कितने कलर हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो अब इसको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? ग्राफ पेपर में। तो ग्राफ पेपर आई डोंट हैव बट आई क्रिएटेड एज यूजुअली अ ग्राफ पेपर। ठीक है। कैसा ग्राफ पेपर होता है मैं आपको बता देता हूँ और इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या करना है आपको, कैसे करना है, वो इस ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपके पास आपके हाथ में ग्राफ आ जाता है। तो ग्राफ पेपर में होगा क्या कि स्क्वायर बॉक्सेस होंगे, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है। तो ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस होंगे, ये रेक्टेंगल शेप में है और वो स्क्वायर शेप में होंगे। ये सारे जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये मैंने स्क्वायर बॉक्सेस को ही रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बनाया है ताकि आपके पूरे ग्राफ पेपर में ऐसा होगा। ठीक है। अब फर्स्ट थिंग आपको करनी ये है कि आपको ग्राफ जो भी बनाना है वो हमेशा मिड में बनाना है। ये आपका पेज है ग्राफ का और उसके मिड में आपको ग्राफ बनाना है। ये नहीं कि आप कॉर्नर में बना दो, आप नीचे बना दो, आप साइड में बना दो। आपको ग्राफ जो भी बनाना है वो आपको हमेशा मिड में बनाना है। उसके बाद अब आपको वर्क क्या करना है, फिर उसके बाद आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच लो, ड्रॉ कर लो और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। उसके बाद अब आपको दोबारा से अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाना है क्योंकि अब आपको स्केल को डिसाइड करना है। स्केल मीन्स ये क्या है, ये है स्केल। ठीक है ना, दैट मीन्स आपकी बिल्डिंग कितने कितने गैप में कैसे ऊपर जाएगी, कैसे बिल्डिंग को आप ड्रॉ करोगे, कैसे बार को ड्रॉ करोगे, ये टोटली रिप्रेजेंट करता है स्केल में। तो मैंने स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। 1 यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब होता है 1 बॉक्स। 1 बॉक्स दैट मीन्स यहाँ 0 से लेकर के ये और फिर ये होता है 1 बॉक्स। तो 1 बॉक्स मीन्स इस 0 से लेकर के यहाँ तक 10 स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे। कैसे काउंट होंगे, देखो हर एक बॉक्स में, इस बॉक्स में एक छोटी छोटी पतली पतली लाइनें होती हैं। अब इन लाइन को आप काउंट भी कर सकते हो। कैसे, ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3, ठीक है,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, उसके बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ऐसे करके आपकी 10 लाइनें हर एक बॉक्स के बीच में आपको मिलेंगी। ठीक है, अब इन लाइन का यूज ये होगा कि आप जो स्केल ले रहे हो, आपने स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट मान लो आपका 9 आता है, कोई सब्जेक्ट है किसी कलर में 9 स्टूडेंट आ जाता है, तो 9 अब आपका तो ये तो बॉक्स 10 का है, लेकिन 9 लेने के लिए आपको यहाँ से 0 से 1 काउंट करना पड़ेगा, और जहाँ पर भी लाइन आए 9 आएगा वो 9 आपका उसी पे आपका ग्राफ उतनी हाइट पे ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे 19 अगर आया तो 19 को ड्रॉ करने के लिए 10 11 12 13 14 15 16 17 19, यहाँ पर 20 के पहले, जस्ट पहले। ठीक है, तो हर एक बॉक्स जो है वो 10 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो अब स्केल हम लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है करना क्या है हम लोगों को, जो भी सिंगल बार ग्राफ होगा, सिंगल बार ग्राफ हमेशा और हमेशा आपका गैप में ही ड्रॉ होगा। गैप में मतलब कि आप ये 0 है, 0 से 5, और जो भी ग्राफ का ड्रॉ होगा वो आपका हर एक बॉक्स में 5 के बाद से ड्रॉ होगा, 5 से 10 के बीच में। फिर 0 से 5 में गैप, 5 से 10 के बीच में ग्राफ, 0 से 5 में गैप, 5 से 10 के बीच में ग्राफ, 0 से 5 में गैप, 5 से 10 के बीच में ग्राफ, 0 से 5 में गैप, 5 से 10 के बीच में ग्राफ। तो ऐसे आप सिंगल बार ग्राफ जो होगा वो गैप में ड्रॉ होगा। ठीक है, अब गैप में ड्रॉ करने के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, कलर कौन कौन से थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखते हैं, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, येलो था, ऑरेंज था। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में नेम ऑफ कलर, नेम ऑफ कलर लिखना है, और वर्टिकल में क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लिख लिया इतना, नेम ऑफ कलर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया। उसके बाद अब नेम ऑफ कलर, तो 5 to 10 के बीच में रेड लिख लीजिए, फिर इधर आप लिख लीजिए ग्रीन, और फिर इधर गैप दे करके ब्लू, और इधर येलो, और इधर गैप दे करके ऑरेंज। इतने ही तो कलर है। अब आपको देखना है कि हर एक कलर का फ्रीक्वेंसी कितनी है, हर एक कलर कितने टाइम कितने स्टूडेंट उसको प्रेफर कर रहे हैं। तो रेड को कितने स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं, 43 स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं, ग्रीन को 19, ब्लू को 55, और येलो को 49, ऑरेंज को 34। तो यहाँ पर अब आपको जो प्रेफर्ड स्टूडेंट है उनको ही हाइट में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप रेड के लिए 43 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो 43 दैट मीन्स सबसे पहले 43 के लिए 40 पे जाना पड़ेगा, तो 40, फिर 41, 42, 43। तो 43 का ये आपका यहाँ पर आप ग्राफ को बार को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, और ऐसे आप इसको स्केल के हेल्प से ड्रॉ कर दोगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ ये है, इसको छोड़ करके स्केल को आप कुछ भी इसमें पेन से नहीं करोगे। मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ताकि आपको नीट